कि हम लोग 50,000 की बाइक लेते हैं, बिना एनओसी का बाइक ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो मॉर्गेज कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है? कि मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ? 24 लाख आप लोग दिए हैं, गार्जियन बोल रहा है कि लगभग 10 लाख 9 लाख भर चुके हैं, बाकी 14 लाख ले लो, नहीं माने। फिर बोला 18 लास्ट ले लो, हम हाथ जोड़े भैया सेटलमेंट कर दीजिए भैया, हम कहाँ से देंगे? लोन वो लोग लिया, हम कहाँ से देंगे? क्या बोला? वो बोला कि उसके नाम से था, हमने लोन दिया, हम नहीं जानते, हम मकान लेंगे तो। पहले तो चाहेंगे कि आपका स्वागत है और किस तरीके का आपका परेशानी है और ये गले में लगा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? परेशानी है सर, सबसे बड़ी बात है कि हम बीमार हैं जी। हमको ब्रेन ट्यूमर और गले का हड्डी गल रहा है जी। ये डॉक्टर बताया है। मेरा दिल्ली में एम्स में इलाज चल रहा है जी। ऑपरेशन के लिए मुझे फिर जाना है। लेकिन मुझे पहले तो अपने लोग जो कहते हैं कि माँ भगवान है, पिता भगवान है, अपने लोग भाई भगवान है, सब अपने लोग होते हैं, ये लोग काफ़ी परेशान किए हैं। बीमारी में साथ छोड़ दिए, हिस्सा उस्सा बांट के नहीं दिए, तो मैंने कोर्ट को सूचना किया और पेपर दिखाया तो मुझे हिस्सा बांट के दिया गया। और हिस्सा बांटने के बाद बीमारी में से पटना छोड़ के चले गए। और जो हमको हिस्सा में घर मिला वो बैंक के नाम से लोन है, लोन हमारे पिताजी और भाई और माँ के नाम से है। वो मकान हमको प्रॉपर्टी में बांट के हिस्से में दे दिया गया, मकान हमारे नाम से हो गया। हमने बैंक को सूचित किया कि देखिए ये मकान हमारा है, हमारे नाम से है। इससे पहले जब मकान खरीदाया था तो हम पिताजी लोन से ही खरीदे थे, उसका लोन एगो भराया, एगो अभी तक मेरे ऊपर चल रहा है, जो सीसी के नाम से है उसको हम भरते हैं। तो बैंक वाला बोला कि अच्छा ठीक है। उसके बाद बैंक वाला हमको टॉर्चर करना चालू कर दिया। एक बात जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और जो लोन लिए हैं जिस जगह पे वो कहाँ पड़ता है, जो आपका घर है, और आपके पिताजी का क्या नाम है और आपके भाई का क्या नाम है जो आपके मतलब खिलाफ इस तरीके का काम कर दिए? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, पिता कुंदन राम है, ग्राम सूर्य मंदिर खैराटाली दरियापुर कुर्थौल पटना के वासी हैं, वहाँ घर हुआ। उस जिस घर का बात कर रहे हैं उसी घर पे लोन है? हाँ, जिस घर में अभी मैं फिलहाल रह रहा हूँ उसी घर पे लोन है। तो ये लोन आपके पिताजी लिए थे, भाई साहब लिए थे या आप लिए थे? नहीं, हम नहीं लिया है। हाँ। ये लोन हमारे पिताजी और भाई जी और माँ मिल के लिए हैं। ये तो मुझे पता भी नहीं था। पहला लोन में मैं था, जो लोन को मैं पिताजी मिलकर चुकाया, और दूसरा लोन सीसी था, वो लोन में मैं आज तक भर रहा हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अभी फिलहाल बंद है। इस लोन के बारे में हमको जानकारी नहीं था, मकान लेने के बाद जानकारी हुआ। आपके नाम पे लोन नहीं है लेकिन फिर भी आपको तंग क्यों किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। तंग के कारण मैं लास्ट में पिताजी को बोला कॉन्टेक्ट करके कि बैंक को पैसा दे दिया जाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे नाम से लोन है, हम समझेंगे। उन्होंने कुछ दिन पैसा दिया तो बैंक शांत रही। जैसे ही मेरे नाम से मकान ट्रांसफ़र हो गया उन्होंने पैसा बंद कर दिया। बैंक वाला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं बोला कि डिस्टर्ब कर रहा है, तो बोले सेटल के लिए बात करो। तो मैंने बैंक से सेटल के लिए रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा। तो बोले बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम बोले पिताजी बोल रहे हैं कि 2 लोन 24 लाख रुपया लिए हैं, 15-9 मिलाकर लगभग 10 लाख भरे हैं, 14 लाख रुपया दे देते हैं। मैंने बैंक वाला को सूचित किया फ़ोन के माध्यम से, बैंक वाला नहीं माना। फिर उन्होंने बोला कि लास्ट में 18 लाख रुपया दूंगा, उससे पूछ लो, मेरे पास पैसा नहीं है। किसने, कौन बोले? क्या पिताजी बोले कि बैंक सेटलमेंट के लिए बोले बैंक को कि पूछ लो, मैं 18 लाख रुपया दूंगा, ले ले और सेटल कर दे। बैंक हमको साफ साफ बोला 1 रुपया कम नहीं करेंगे, इंटरेस्ट फाइन मिला के पूरा पैसा लेंगे, नहीं तो घर खाली करवाएंगे, सील करेंगे। घर किन के नाम से है अभी? घर मेरे नाम से है, घर मेरे नाम से है। बैंक का भी नाम बताइए, कौन सा बैंक? बैंक सेव हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। आपको गोला रोड में ब्रांच है और द्वारका में मेन ब्रांच है। मैंने बैंक को लीगल नोटिस भी दिया जब मेरे नाम से मकान हो रहा था, तो मैंने बोला भैया मकान मेरे नाम से हो रहा है, मैंने आपका लोन नहीं लिया है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। लेकिन बैंक सेटलमेंट के लिए नहीं माना। तो मतलब आपके नाम से मकान हो चुका है लेकिन लोन है जो अभी चलिए रहा है? हाँ, लोन उन लोग के नाम से है। उसके बाद बैंक छोड़ दिया, साल भर, लगभग साल भर 10 महीना हुआ, हमको डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद अचानक मैं दिल्ली से आया, मुझे ऑपरेशन कराने के लिए जाना है, तो अचानक 3 दिन पहले बैंक का स्टाफ हमको फ़ोन करके बोलता है कि 12/3 को घर आपका सील कर देंगे, अपने मन से खाली कर दीजिए, नहीं तो सबको बाहर करके ताला मार के सील करके बाद में मकान को बेच दिया जाएगा। मैं ऐसे ही बीमार हूँ, परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहा। क्या लग रहा है, आप कोई प्रशासन से गुहार लगाने का प्रयास किए हैं कि देखिए सर ये नहीं, प्रशासन के गुहार लगा इसलिए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और बैंक वाला हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। बीच में कभी कभी आता था, मैं बोला क्यों आ रहे हो? तो बोला मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग को प्रोसेस है थोड़ा, हम लोग केस करेंगे, ये करेंगे, इसके लिए फ़ोटो लेने के लिए आते हैं, कंप्रोमाइज़ कीजिए। हम बोले ठीक है। तो मैं अभी जाकर परसा थाना में चिट्ठी भी दूंगा और बाई पोस्ट मुख्यमंत्री सरकार और गृह मंत्री समाज चौधरी जी, मैं सबको चिट्ठी दूंगा और सबसे निवेदन है कि हमारा रक्षा किया जाए, शरीर को भी और मकान को भी। नहीं तो नहीं घर के रहेंगे, नहीं घाट के रहेंगे, हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए कृपया करके हमें मदद किया जाए। सुसाइड नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से आपके जो प्राइवेट बैंक का मनमानी है, तो आप क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत गलत है। इसलिए गलत है कि मैं लोन लिया ही नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं, और जब मेरे नाम से हुआ तो मैं मकान चुपचाप नहीं करा लिया, मैंने सूचना दिया कि भाई तुम्हारा जो लोन है, मॉर्गेज है, मकान हमारे नाम से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 50,000 का बाइक लेते हैं सेकेंड हैंड, बिना एनओसी का वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। और ये लोग मॉर्गेज कैसे करता है कि मॉर्गेज से मकान ट्रांसफ़र हो जाता है? तो सिस्टम गलत है। क्या लग रहा है कि मिली भगत हो सकता है क्या आपके परिवार वालों? हाँ बिल्कुल, ऐसा हमको लग रहा है। बैंक और परिवार को मिलकर हमको टॉर्चर किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बाइक के लिए एनओसी चाहिए तो किसी मकान को आप मॉर्गेज कर रहे हैं, एक साल में 2 बार लोन दे रहे हैं, किस आधार पर आप दे रहे हैं? एक छोटा सा मकान है, मेरे पास फोटो है, मकान का वीडियो है, लगभग 408 फुट में है, यानी 7 धुर में लगभग इतना सा मकान में 2 बार लोन दिया है, साल भर के अंदर में दिया है, और वो लोग पैसा नहीं भर रहा है, परेशान हमको कर रहा है। जबकि मैं मकान मिला तो सूचना किया कि हमारा नाम से हो रहा है, सेटलमेंट के लिए बात किया, फिर भी नहीं मान रहा है, जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है। इस बात से आप लोग क्या समझे, क्या बुझे कि एक इंसान जो खुद शरीर से बीमार है, परेशान है, और इनके पिताजी लोन लिए, इनके भाई साहब लोन लिए, और जब इनके नाम पे ज़मीन हो गया तो बैंक को इन्होंने लीगल नोटिस भी दिया, भाई कि आपका अगर लोन है आप आके सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़मीन मेरे नाम से हो रहा है, मेरे पिताजी मेरे नाम से कर रहे हैं। तो बैंक वहाँ पे लीगल नोटिस को पढ़ा, देखा, उसका कुछ जवाब दिया था? हाँ, जवाब दिया है सर। क्या बोला? वो बोला कि उसके नाम से था, हमने लोन दिया, हम नहीं जानते, हम मकान लेंगे तो लेंगे। मकान लेंगे तो लेंगे? हाँ, मकान लेंगे तो लेंगे। मैं अब तो नहीं ना है मेरे नाम, अब तो उनके नाम से नहीं मकान है, तो दूसरे के नाम से नहीं मान रहा हूँ। ये वीडियो वायरल होने से पहले मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ, एन कैमरा। देखिए, मैं अभी बैंक स्टाफ को फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं सेटलमेंट के लिए बोला था जी। आप देखिए क्या बोलता है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। भारती जी फ़ोन किए थे 2-3 दिन पहले। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है, दिल्ली ऑपरेशन कराने के लिए जाना है, तो वो बोल रहे थे कि घर खाली कर दीजिए ना, घर 12/3 को सील कर दिया जाएगा। हाँ, ये बोल रहा क्या है? अच्छा सर जी, वो बात बताइए, हमने सेटलमेंट के लिए आपको बोला, रिक्वेस्ट किया, उस समय 18 लाख रुपया तक आदमी तैयार था, बोले आपको, बोले संतोष जी के बोले भैया प्लीज़ कर लीजिए, लेकिन आप लोग किए नहीं, अड़ग रहे हैं कि नहीं जितना पैसा है पूरा का पूरा लगेगा, इंटरेस्ट के साथ प्लांटिंग सब लगेगा। अब बताइए, हम गरीब आदमी लाचार हालत में सब लोग जान रहे थे, अब हम ऑपरेशन कराएं कि जान दे दे कि सुसाइड कर लेगा, पैसा आपका कहाँ से? बताइए क्या करे बॉस? अब सेटलमेंट करना कंपनी में आपको है नहीं, हम तो कंपनी के मालिक है नहीं। आप मालिक नहीं है भैया, वहाँ का स्टाफ है। इतना आप लोग बताएं कि देखिए लगभग 24 लाख आप लोग दिए हैं, गार्जियन बोल रहा है कि लगभग 10 लाख 9 लाख भर चुके हैं, बाकी 14 लाख ले लो, नहीं माने, फिर बोला 18 लास्ट ले लो, हम हाथ जोड़े भैया सेटलमेंट कर दीजिए भैया, हम कहाँ से देंगे? लोन वो लोग लिया, हम कहाँ से देंगे? अब क्या करें हम, बताइए, हम कहाँ से पैसा आपको देगा? अब तो देने के लिए भी तैयार नहीं, कि पैसा नहीं मेरे पास है। वही ना बात है, अब क्या करते? सेटलमेंट कर लेते तो नौबत नहीं आता भैया, बताइए। जबकि भैया मकान हमने अकेला तो न रख लिया भैया, जैसे मेरे नाम से हो रहा था, हमने नोटिस दिया कि देखिए भाई, हम मॉर्गेज किए हैं, मकान मेरे नाम से ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑलरेडी मकान को पहले खरीदे तो लोन से खरीदे, हम पैसा भरे हैं, सारा कुछ सबको बताया, लेकिन कोई आदमी मदद नहीं किया, मेरा बात को नहीं समझा, हालात नहीं समझा। मदद जो होना होगा वही होगा, सुनिए जी, सेटलमेंट नहीं होता है ना? चलिए ठीक है, मॉर्गेज नहीं, आपका स्टेटमेंट में दिख रहा है नन हाउसिंग लोग लिया, एक मिनट और भैया, सॉरी, मॉर्गेज जो किए हैं आप, हमको वो बात समझ में नहीं आ रहा है भैया कि हम लोग 50 हज़ार के बाइक लेते हैं, बिना एनओसी का बाइक ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो मॉर्गेज कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है? कि मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग बाइक लिए, ठीक है, लोन पर 1 लाख रुपया का या जितना का भी, तो बिना एनओसी का ट्रांसफ़र ना होता है, ट्रांसफ़र कराने के लिए जाइए तो बैंक का एनओसी मांगता है, ठीक है, लेकिन मकान मॉर्गेज करते हैं तो ट्रांसफ़र कैसे हो जाता है? हमको तो बंटवारा में मिला ना, हम तो पेपर दिखाएं सबको कि बंटवारा में मिला, हमको बंटवारा करके लोग दिया, बंटवारा के पेपर हम आपको साथी लीगल नोटिस में, आपको डेट लीगल नोटिस में भी आया, आपको हम डेट मेंशन किए चीज़ को। हाँ भैया, लोन तो हमने नहीं लिया आपसे। हाँ, हम तो नहीं लिए ना। भैया इसमें ऐसी बात बताइए, इसमें मेरा क्या गलती है भैया? हमने क्या किया? हमको मिला, हमने सूचना आपको किया। क्या बैंक का क्या गलती है ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कोई गलती नहीं है भैया, हमको मिला, हमने लीगल नोटिस किया, सूचना किया, बोले भैया हमको मिल रहा है। गलत भैया, वो गलत कैसे है? वो तो पहले से ऑलरेडी हम पहले से हम उससे लोन ले चुके थे भैया। देखिए बैंक वाला सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्या नाम था इनका जिनसे बात कर रहे थे? इनका नाम कलेक्शन मैनेजर या एरिया मैनेजर करके कुछ है, जो पेमेंट अथी करते हैं ना, हाँ वो है। देखें सेटलमेंट के लिए बात की, क्या बोला सेटलमेंट नहीं होता है। तो अब इससे आगे कहाँ तक जाइएगा? देखिए मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। जब बाइक ट्रांसफ़र नहीं होता है तो ये मॉर्गेज बैंक वाला करता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है? जो मेरे साथ हुआ है कि किसी और आदमी के साथ ना होवे, इसके लिए नियम लगाया जाए। और मैं सभी गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि जो मैं दशा में हूँ अपने अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। समय से संपत्ति यदि है तो आपस में मिलजुल के बांट दें। और मैं सब भाइयों से भी कहूँगा कि माँ बाप हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, आँख मूंद के विश्वास भी ना करें, अपना समय रहते हुए अपना हर चीज़ का ध्यान रखें।